This lecture I have specially designed. यस माय डियर बच्चे लोग, वेलकम। सो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। चैप्टर नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 चैप्टर में मैंने डिस्कशन किया है, तो ये चैप्टर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स काफी इजी चैप्टर है कि नहीं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में अपने को याद रखने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? और क्वेश्चंस भी इजी है, न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो किसी बच्चों को ये चैप्टर ऑप्शन में नहीं डालना चाहिए। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है? सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें प्रिपेयर करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस लॉ। यस, चैप्टर चालू करने से पहले आपको सारे गैस लॉस पता होने चाहिए। एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही गैस लॉ पे नहीं आएगा, पर गैस लॉ मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो गैस लॉ में बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे-लुसैक लॉ है। ये 3 लॉज तो आपको पहले मालूम होने चाहिए। भाई एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है? मैंने टोटल 5 नाम दिए। पहला बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड दी एवोगाड्रोस एंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इतने सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके? उसके बाद ये चैप्टर कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, ये स्टार्टिंग का पार्ट है। इसमें कुछ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ के बारे में दिया है। फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर है। ये सारी चीजें हमें दी हुई है स्टार्टिंग के पेज पे। थोड़ा डिटेलिंग करोगे तो आप सबसे पहला आंसर ये कर पाओगे जो टेक्स्ट बुक में यहां पे तुम लोग को मिलेगा, ठीक है? दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन केबीटी। ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन टू बी डन, ठीक है? तो चैप्टर चालू हो गया। चैप्टर चालू होते डायरेक्ट घुसने का नहीं है। सबसे पहले क्या करने का है? लॉज प्रिपेयर करने, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आराम से ये इक्वेशन आप कर सकते हो, ठीक है? चैप्टर में 2 पार्ट है। एक पार्ट में हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, ओके? तो 2 पार्ट में चैप्टर को मैंने डिवाइड किया। यस, ऑफ कोर्स तीसरा पार्ट जो है वो रेडिएशन है। तो अभी पूरे चैप्टर को देखोगे तो 3 पार्ट है। पहले आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करोगे, फिर आप बात करोगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, और लास्ट में बात करोगे आप रेडिएशन के बारे में। तो ये चीज पॉइंट आउट रहे, ठीक है? तो assumptions of kinetic theory of gases, though it is not given very nicely in textbook, पर आपका कर्तव्य है कि पहला ये आंसर अच्छे से लर्न करो। assumptions of kinetic theory of gases, फिर छोटे मोटे डेफिनेशन है, बल्कि टेक्स्ट बुक में बहुत बड़े वे में इनको लिख के दिया हुआ है। उतना अगर आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूले याद रखोगे तो भी चलेगा। जैसे कि मीन फ्री पाथ क्या है, फ्री पाथ क्या है, देन मीन वेलोसिटी क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, और आरएमएस वेलोसिटी क्या है। टेक्स्ट बुक में सीक्वेंसिंग बराबर नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ठीक है? तो आप ये लाइन में पढ़ते जाओगे ना तो चैप्टर आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले अजम्पशंस करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, फिर आइडल गैस और रियल गैसेस क्या है उसके बारे में बात करो, ओके? फिर मीन फ्री पाथ एंड फ्री पाथ ये क्या है उसके बारे में बात करो, और मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है? तो ये सारी डेफिनेशन, पर हर डेफिनेशन में फॉर्मूला है, मतलब आरएमएस वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, ओके? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। तो सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला भी पढ़ना है, फॉर्मूला भी लर्न करना है। तो सबसे पहले इनके छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आप लर्न करोगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन डिजाइन होएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, ठीक है? तो उसमें वेलोसिटीज दिए हुए और आरएमएस और मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको निकालना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सारे क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हो। इज इट क्लियर? श्योर? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ओके? अभी इसके बाद अपना एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है।
एक्चुअल चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेशन फॉर प्रेशर। ये एक सबसे बड़ा डेरिवेशन है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके पहले वाली चीजें आपको अगर नहीं भी आती रहेगी आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, पर ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जुलाई 22 के पेपर में ये 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है। कितने मार्क के लिए? 4। तो इसको छोड़ नहीं सकते बच्चा, ये आ सकता है ना, लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर हम लोग करके जाते हैं तो आने का चांसेस होता है। तो मैंने इसको रेड में मार्क करके दिया हुआ है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो ऊपर लिंक रखी हुई है, आप लिंक को क्लिक करो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, फिर ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन, टोटल मैंने 4 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए दिए। जरूरी नहीं है 4 क्वेश्चन का, बट लॉग कैलकुलेशन के लिए, ओके, आपको सॉल्विंग होना बहुत जरूरी है। आपको एक बार इसका इक्वेशन कर दिया, ये डेरिवेशन कर दिया तो फॉर्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3 VRMS स्क्वायर रो VRMS स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला पे आपको ये 3-4 सम सॉल्व करने और पूरी तरह से सॉल्व करो, सॉलिड कंप्लीटली बच्चा, सॉलिड कंप्लीटली, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेशन के लिए दिए हुए, मतलब आपके मिस्टेक नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो सी टू दैट यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो पहले हमने सारे डेफिनेशन कर लिए, फिर प्रेशर का बड़ा एक डेरिवेशन कर लिया, उसके ये 4 सम कर दिए। जब तक ये नहीं होता है उसके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला में ये जो डेरिवेशन है, यहां पे जो अपने को फॉर्मूला मिला है, उसी फॉर्मूला पे आपको मिलने वाले ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ओके। बॉयल्स लॉ रिड्यूस करो और शो दैट VRMS इज रूट ऑफ 3RT, और ये मार्क करना, ये क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इसके आप जितने चाहिए उतने क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा जोन हो सकता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क का क्वेश्चन बोलो, 1 मार्क का क्वेश्चन बोलो, जो कि इस फॉर्मूला पे बेस है, VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन M। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको बहुत अच्छे से ये आंसर लर्न करना है काइनेटिक एनर्जी वाला, कि गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या है, पर मास कितनी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, पर यूनिट मॉलिक्यूल कितनी होती है। तो ऐसे 4 अलग अलग क्वेश्चन है इसमें बच्चा। इसको ना आप लिख के प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या है? 3/2 PV। क्या है? 3/2 PV। फिर उसको पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, फिर पर मोल पूछा है, किलो मोल पूछा है, ओके, पर मॉलिक्यूल पूछा है, पर यूनिट मास पूछा है। ऐसे टोटल आपको 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें पढ़ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जैसे आप पढ़ोगे ना, आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे और उसके ऊपर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आ गया तो इसके ऊपर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ गए। इज इट क्लियर? यहां पे खत्म होता है आपका सबसे पहला पार्ट। डेफिनेशंस किए छोटे मोटे, प्रेशर का बड़ा डेरिवेशन किया, ये 2 डेरिवेशन कर दी, ये दोनों बहुत इजी है, ये दोनों बहुत इजी है, 2-3 बार लिख के लर्न करना, ये भी इजी है, ओके। तो टोटल 4 डेरिवेशन दिया है मैंने और सम्स दिए हुए, सम्स प्रैक्टिस के लिए दिया, आप प्रैक्टिस करो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट चैप्टर का, जिसमें हमने बात किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, प्रेशर वगैरह पे। फिर स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट चालू होता है, और स्पेसिफिक हीट में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट तो एटलीस्ट लर्न करना, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कौन से फैक्टर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? तो ये 2 क्वेश्चन आपको कवर करने सबसे पहले। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देख लो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, उसके ऊपर भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको मालूम होना चाहिए प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है, कि भाई गैसेस को 2 स्पेसिफिक हीट क्यों होते हैं, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आपको ये पार्ट समझने में डिफिकल्टी आने वाला है। तो ये चीज आप दिमाग में रख के चलो, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। रट्टा मार के आप अटक जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 1 मार्क का एमसीक्यू आने का चांसेस है इसमें। 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, कुछ भी डिजाइन हो सकता है।
और वो बच्चा तो ही अटेम्प्ट कर सकता है जब उसकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आने वाला है मेयर्स रिलेशन। यस बच्चा, मेयर्स रिलेशन मैंने रेड में मार्क किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख के अच्छे से लर्न करना है इसको। वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, जैसे ही आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आप लिखोगे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और वो होता है मेयर्स रिलेशन। ओके, एस कब लिखोगे, सी कब लिखोगे, मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या है, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। ओके, और एक बार आपको मेयर्स रिलेशन आ गया तो मेयर्स रिलेशन को यूज करके मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और पॉली एटॉमिक गैस का स्पेसिफिक हीट निकालना है। ऑफ कोर्स हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करते हैं उसमें। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर देखो अपने को प्रिपेयर करना है, एक चैप्टर अगर लिया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, यही आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट, और एक सम मैंने इसके ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, वन सम आई हैव गिवन मेयर्स रिलेशन के ऊपर, ओके, जिसमें सीपी और सीवी की वैल्यू दिए एंड यू कैन कैलकुलेट द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट, ओके, दैट इज सीपी सीवी फाइंड करना है। क्लियर? तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जैसे आपको मौका मिलता है आप लिखना चालू कर दो। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं स्पेसिफिक हीट में। टेक्स्ट बुक में ये देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट के ऊपर, इनको भी अच्छे से करके जाना बच्चा। ये दो क्वेश्चन मोल अभी ओरली भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एस यूज हो रहा है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे सी कैपिटल सी यूज कर रहा है, मोलार स्पेसिफिक हीट है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। मालूम ही नहीं है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को एस से डिनोट करते, मोलार स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट करते, प्रॉब्लम होगा। तो इनको अच्छे से करके जाना। और ये जो 3 आंसर मैंने बताया, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉली एटॉमिक, ओके, ये जो 3 आंसर है बच्चे, यही आंसर मैंने यहाँ पे लिखे, मोनो एटॉमिक वाला, डायटोमिक वाला और पॉली एटॉमिक वाला, ओके, ये आंसर, ये टेक्स्ट बुक का जो पेज है, मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, हर बच्चे को करना चाहिए। मैथमेटिकल है, अगर आपको समझ जाओगे तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, है ना। ये सारा चीजें कैसे मैथमेटिकल है, आपको वैल्यूज पुट करने को आने चाहिए मेयर्स रिलेशन में, ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट आप अच्छे से करके जाना। बस आपके 2 पार्ट हो गए। हर सबसे इजी पार्ट कौन सा? रेडिएशन। रेडिएशन बहुत इजी बात है, ठीक है। रेडिएशन में बच्चे बहुत कॉन्फिडेंसली स्कोर करते रेडिएशन में, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको रेडिएशन में याद रखनी है? सबसे पहले तो छोटा सा डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, शो दैट a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये वाला इक्वेशन, ओके। फिर डाइथर्मस क्या है, अथर्मस सब्सटेंस क्या है, फिर a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, छोटे से फॉर्मूला में एक क्वेश्चन है। ये सब 1-1 मार्क 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, लॉटरी क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसा कोई हाली कोई ऐसा बच्चा रहेगा ये सब पढ़ के नहीं जाएगा, ठीक है। आराम से रट्टा मार सकते हो, आराम से समझ सकते हो, कुछ टेंशन नहीं है। ब्लैक बॉडी, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसका कंस्ट्रक्शन करके जाओ, उसका डायग्राम करके जाओ। फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डायग्राम करके जाना, मैं भी लिखा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डायग्राम करके जाना, उसमें कोनिकल प्रोजेक्शन एक होता है, उसका क्या यूज है वो देख के जाना, ठीक है। ये थोड़ा डिटेलिंग करना है इसका, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, ओके। फिर प्रिवोस थ्योरी है, ओके, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर एमएससी पावर, एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, एमएससी पावर, एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, ये जो क्वेश्चंस है बच्चा, ये आपके सम्स भी सॉल्व करवाएगा, यहाँ पे फॉर्मूले भी जनरेट होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छे से करके जाना, और ये मेरे लिए 2 सम सॉल्व करना। द मोमेंट आपने ये डेफिनेशन पढ़ दिए, तो डेफिनेशन तो अपन लर्न करते ना, डेफिनेशन जैसे ही पढ़ दिए ये 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको सॉल्व करने के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। क्वेश्चंस मैंने नीचे डिटेल में दिए हुए हैं, आप उसमें आराम से प्रिपरेशन जितना कर रहे हो मार्किंग कर सकते हो, क्वेश्चन का लिस्ट में डालने वाला हूं, ओके। स्टेट किरचॉफ लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट, और ये 2 क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट हो गया इस चैप्टर का। किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट है, ओके। फिर उसका थियोरेटिकल प्रूफ जो है मैंने रेड में लिखा, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ, मैंने रेड में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये जो 2 सम है वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे बेस्ड है, उसका जो डायग्राम है, उसका जो ग्राफ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, वो भी देख के जाना, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ, थ्योरेटिकल प्रूफ, अगेन इट इज अ वेरी थ्योरेटिकल थिंग, ये भी लॉ है, थ्योरेटिकल है, उससे एक फॉर्मूला बनेगा, और उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हो, अलग टाइप के सम से ना, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लर्न करके जाना अच्छे से, ओके।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ पढ़ने के बाद मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है कि स्टीफन्स लॉ का जो स्टीफन कांस्टेंट है सिग्मा, उसका यूनिट और डायमेंशन पूछ सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में स्टीफन्स लॉ है, ओके, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4, उसके नीचे सिग्मा जो है स्टीफन्स कांस्टेंट, उसका उन्होंने यूनिट भी दिया हुआ है और डायमेंशन भी दिया हुआ है। प्लीज लर्न करके जाना, प्लीज लर्न करके जाना यूनिट और डायमेंशन स्टीफन्स लॉ का। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन को करके ही जाना है। एंड फिर उसके ऊपर के सम्स, अगर मेरे से बात करोगे तो स्टीफन्स लॉ के सम और एमएसटी पावर और एमएससी पावर के सम इस सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सम्स आपको आने ही चाहिए, आने ही चाहिए। और क्यों नहीं आने चाहिए? इतना करोगे तो 5 से 7 मार्क आपके फिक्स हो गए, है कि नहीं? अपने को चाहिए 9 मार्क्स, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, स्पेंड इट, सॉल्व सम सॉल्व करो। और मैं यहाँ पे कुछ लिंक भेज रहा हूं आपको, ऊपर ऐसे लिंक दे रहा हूं, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जुने वीडियोस है, ठीक है, वो वहां पे ऊपर आ रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्लिक करो ऊपर, आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। सारे वीडियोस देखने को तो अभी टाइम नहीं है, बट यस, जो जो आपको डाउट लग रहा है आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। रट्टा मारोगे ना तो भूलने का चांसेस रहता है। अभी लास्ट टाइम में बच्चे क्या करते, नहीं समझते, रट्टा मारे रट्टा मारे रट्टा मारे, क्या हो सकता है? भूल सकते हो, यू विल गो ब्लैंक। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए बच्चा, ओके, थोड़ा समझना भी बहुत जरूरी है, और जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? सो दैट्स इट, ऑल आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट कैटेजी एंड रेडिएशन, ये चैप्टर के बारे में। ऐसे हर चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो कि आपको समझ में आए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो ऑप्शन में नहीं डालने हैं, ओके? इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, आपको लगता है कि अरे ये भी पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन सर ने बताया नहीं, ये भी करना चाहिए, ये सम करना चाहिए, प्लीज फील फ्री टू डू इट। ऐसा नहीं है कि बाकी क्वेश्चन नहीं करने, ऑफकोर्स दिस आर सम गुड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।